सादर जय श्री माता जी की। आज एक ऐसा दिवस है जिस दिवस का नाम मैं बड़े गर्व से, बड़े गुमेज से और भाव विह्वल होकर के लेना चाहूँगा। आज से 436 वर्ष पूर्व मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की हठधर्मिता के विरुद्ध चारण कुल के 231 सूरमाओं ने सत्याग्रह करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। ऐसा उत्सर्ग जो सच की खातिर था, ऐसा उत्सर्ग जो स्वायत्तता की रक्षा की खातिर था, और ऐसा उत्सव जिसने सच की लड़ाई में चारणों के योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था। उस सच को गाने के लिए, उस सच को बताने के लिए एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। आहुआ के धरने पर, ऐसा धरना जिसे लाखा जमर कहा जाता है, उस धरने पर मेरी एक कविता आपके समक्ष सादर प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। आहुआ ग्राम ने क्या देखा था और क्या हुआ था 431 वर्ष पूर्व चैत्र माह की उस पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माँ वाणी के वर्द पुत्रों ने एक साथ जमर, तागा और पेलिया करके अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। प्रस्तुत है आपके समक्ष कविता ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। अंतस में जो घाव घनेरे आज उनको खोल रहा हूँ, अंतस में जो घाव घनेरे आज उनको खोल रहा हूँ। घनी भूत पीड़ा है मन में पीड़ा वही टटोल रहा हूँ, और क्या खोया क्या पाया इतिहासों को तोल रहा हूँ। बलिदानों का सतत साक्षी मैं ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। कि भोर सुहानी उदित हुई, भोर क्या हुआ था उस दिन कि भोर सुहानी उदित हुई, कलरव पंछी करते प्यारा, और प्राची से दिनमान झांकते छिप रहा था भोर का तारा। चैत्र महीने की पावनता वातावरण सुहाना सारा, और पूर्वा की मादकता को वातावरण में घोल रहा हूँ। बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। कि वाणी के वो वरद पुत्र थे सच के सच्चे दीवाने थे, वाणी के वो वरद पुत्र थे सच के सच्चे दीवाने थे, और अपनी मौज में जीने वाले सत्य के वो परवाने थे। माँ अम्बा के पूत लाडले, माँ अम्बा के पूत लाडले डमरू वाली वो ताने थे, और शंकर के गण थे वो लहरी उनकी गाथा खोल रहा हूँ। शंकर के थे गण थे लहरी उनकी गाथा खोल रहा हूँ। बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। और क्या हुआ था उस दिन, कैसा था मारवाड़ का शासन कि राठौड़ी रजवट का डंका नौकुंटी में गूंज रहा था, राठौड़ी रजवट का डंका नौकुंटी में गूंज रहा था। उदया सिंह गद्दी पर होता मारवाड़ को सूंझ रहा था, और शासन जब्ती के रक्कों से, शासन जब्ती के रुक्कों से संस्कारों को भूंज रहा था। तो क्या अनूठा हुआ था उस दिन इतिहासों को खोल रहा हूँ। बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। तो राजा जुल्म करेगा कैसे कोई उसको ये समझाए। गोविंद बोगसा के बैल को लेने के बाद जब राजकर्मियों ने हठधर्मिता दिखाई, तब हमने ये कविता में ये पंक्ति लिखी कि राजा जुल्म करेगा कैसे कोई उसको ये समझाए, और शासन में स्वायत्तता होती पुरखों वाली रीत निभाए। गोविंद बोगसा ने कहा कि शासन में स्वायत्तता होती पुरखों वाली रीत निभाए। एक अकेले गोविंद बोगसा उस राजा से जा टकराए, और परंपरा पर भारी जिद थी उसी जिद को तोल रहा हूँ। बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। तो राजकाज के जो थे हितैषी, राजकाज के जो थे हितैषी वो सब चारण कहकर हारे। अक्खाजी बारट जैसे चारणों ने भी मोटा राजा उदय सिंह को समझाया कि ये राजा, चारणों के शासन गांवों को जब्त करना तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाने वाला नहीं घटाने वाला है। लेकिन राजा अपने हट में, अपने मद में, अपनी सत्ता के मद में चूर मानने वाला कहाँ था। तब लिखा कि राजकाज के जो थे हितैषी वो सब चारण कहकर हारे। उदया सिंह के सब दरबारी मन ही मन प्रसन्न थे सारे। जो चारणों से विरोध रखते थे वो मन में प्रसन्न भी हो रहे थे कि उदया सिंह के सब दरबारी मन ही मन प्रसन्न थे सारे, और शासन सबकी जब्त कर ली।
हक लेने को अड़े थे सारे, तो धरना देने की सबने ठानी, उस धरने पर बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। कि मारवाड़ जब सिमट गया तो उदय राजा ने ये कहा, उदय सिंह ने, कि चारणों को मारवाड़ में कहीं धरना नहीं देना है, देने नहीं दिया जाना है, और अगर ये धरना देते तो हम उस धरने को खराब कर देंगे। धरना खराब होना चारणों के लिए लज्जाजनक बात थी। तब चारणों ने मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया, क्योंकि हिंदुआ सूरज का कुल गौरव वहाँ पर शासन करता था। तब उन्होंने कहा कि हम मारवाड़ के विरुद्ध मेवाड़ में जाकर के धरना देंगे, और मेवाड़ के राजा को, मेवाड़ के उस कुल गौरव सिसोदिया कुल को यदि लाज आएगी तो मारवाड़ से हमारा बदला लेगा। तब चारण वहाँ से चले उस राजा के फरमान के विरोध में, कि मारवाड़ जब सिमट गया और ना धरने को स्थान मिला, मारवाड़ जब सिमट गया और ना धरने को स्थान मिला, मरना धरना धन धाम से प्यारा, सबको ये पैगाम मिला। सब चारणों को एक दूसरे से ये पैगाम मिला कि हमें इस मरण धरण में शामिल होना है, कि मरना धरना धन धाम से प्यारा, सबको ये पैगाम मिला। चारण कुल लाचार हुआ और कदम उठा मेवाड़ चला, तो जाते देखा कवियों को अब, चांपावत बन अड़ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। आहुआ के ठाकुर गोपाल सिंह चांपावत ने उन चारणों को रोका, और कहाँ जाते हो? कि साहब हम धरना देने जा रहे हैं मेवाड़ में, कि जब तक गोपाल सिंह चांपावत और उसके 8 पुत्र जिंदा हैं तब तक चारणों को, माँ वाणी के इन वृद्ध पुत्रों को, माँ शक्ति के इन पुत्रों को पाली और मारवाड़ छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आहुआ में धरना दीजिए, आपके धरने की रक्षा मैं करूँगा। तब मैंने लिखा कि मैं सूरज को साक्षी रखता आप मुझे बलिदानों को, मैं सूरज को साक्षी रखता आन मुझे बलिदानों की, मैं करूँगा रक्षा धरने की, ना चिंता है प्राणों की, और अंतिम सांस रहेगी तब तक किसमें हिम्मत आने की, अपने 8 बेटों के संग लहू चांपावत बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, मैं ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। और प्रखर तेज से उगा सूर्य था। क्या हुआ था उस दिन, पूर्णिमा के दिन, कि प्रखर तेज से हुआ सूर्य था उस दिन, धरा तपाने को, नगारा ले गोविंद बैठा था ऊपर उन्हें जगाने को, प्रथम किरण पर बजे नगारा, बलिदानी समय बताने को, और गोविंद के मन में मची जो वो हलचल अब खोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। नगारची गोविंद दमामी ने सोचा कि अगर मैं नगारा बजाता हूँ तो ये माँ वाणी के इतने वृद्ध पुत्र एक साथ जो मृत्यु को उद्धत हो रहे हैं, ये मेरे नगारे की आवाज़ सुनकर के प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे तो मुझे बड़ा विकट पाप लगेगा। यह सोच करके गोविंद दमामी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया और अपनी कटारी से अपने यह लीला को समाप्त कर लिया। चारण कुल के लिए उस गोविंद दमामी का भी वही स्थान है जो चारणों के उन 231 लोगों का स्थान रहता है। तब मैंने लिखा कि मुझ पर लगेगा पाप घनेरा, मेरे कहने पर लोग मरेंगे, मुझ पर लगेगा पाप घनेरा, मेरे कहने पर लोग मरेंगे, और किया जो मैंने एक इशारा, गले कटारी लोग करेंगे। हे ईश्वर मैं कैसे झेलूंगा जब प्राणों को आज हरेंगे, तो गले कटारी पहले खाकर मैं गोविंद नगारची बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, मैं ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। तो अपने हक की खातिर काटा, अपने हक की खातिर काटा पोर पोर उन वीरों ने, सनातन संबंध नहीं तोड़े और तोड़ी सांसें रणधीरों ने, तो रजपूती के आगे उस दिन हवन किया था वीरों ने, और हवन कुंड की जलती सांसों में साख सनातन तोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, मैं ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, मैं ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। चारण और राजपूतों का जो सनातनी संबंध था, उस संबंध में एक अघोषित मर्यादा थी कि चारण राजपूत का विरोध तो कर सकते थे, लेकिन राजपूत के खिलाफ कभी शस्त्र नहीं उठाते थे, बल्कि उस राजपूत के विरोध में स्वयं के प्राणों की बलिदान देकर के उस राजपूत का विरोध करते थे, लेकिन शस्त्र नहीं उठाते थे। तब हमने लिखा कि हवन कुंड जलती सांसों में साख सनातन तोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। और बलिदान हुए थे कितने चारण महादेव के मंदिर में, कजलेश्वर महादेव का वो पुण्य मंदिर जिसमें कितने चारण कुल गौरव अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुके थे। एक गाथा आपके सामने रखता हूँ कि बलिदान हुए थे कितने चारण महादेव के मंदिर में, कितने ही बलिदान हुए थे अपने घर के अंदर में। जब पता चला कि आहुआ में ऐसा धरना हो रहा है
जहाँ पे मरना धरना होगा, तागा तेलिया जमर होगा, तब लोगों को पता नहीं चला। जो लोग जा नहीं पाए वो लोग आहुआ में मरने की बजाय जहां अपने घरों में बैठे थे वहां उन्होंने जमर किया, तब इस जमर को लाखा जमर का नाम दिया गया। उस दिन न केवल 231 आहुआ में लोग मरे थे, बल्कि सैकड़ों की संख्या में चारण अपने अपने घरों में, अपने अपने ठिकानों में राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के विरोध में धरना और जमर करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। उसी ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि बलिदान हुए थे कितने चारण महादेव के मंदिर में, कितने ही बलिदान हुए थे अपने घर के अंदर में, तो धू धू करके जले थे चारण आहुआ के जम्मर में, और लाखा जमर की अमिट गाथा अपने अंदर टटोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। तो सदियां बीत गई हैं लेकिन घाव हृदय में गहरे हैं, अब भी मेरे मन के भीतर सारे चारण ठहरे हैं, पीड़ा की उठती हुक हृदय में, उठती दुख की लहरें हैं, और उन लहरों से उद्वेलित हो आज किनारा खोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मेरे कुल के उन पूर्वजों का जिन्होंने अपने बलिदान से चारण कुल के गौरव को हिमालय बना दिया, उन पूर्वजों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि वर्ष बीते बीती सदियां और युगायुग बीतेंगे, वर्ष बीते बीती सदियां और युगायुग बीतेंगे, सच के खातिर जो भी लड़ेंगे वो ही आखिर जीतेंगे, और सत्ता मद में चूर जो होंगे उनके ही घट रीतेंगे, सत्य पथ जिन्होंने पकड़ा, सत्य पथ जिन्होंने पकड़ा उनकी गाथाएं खोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। और अंतस में जो घाव घनेरे आज उनको खोल रहा हूँ, घनी भूत पीड़ा है मन में, पीड़ा वही टटोल रहा हूँ, क्या खोया था क्या पाया था इतिहासों को तोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, बलिदानों का सतत साक्षी ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ, ग्राम आहुआ बोल रहा हूँ। जय मां करणी।